65,600-700 के करीब का भाव चल रहा है। और गोल्ड की बात की जाए तो 1,60,500 के करीब ट्रेड कर रहा है। 5,000 के ऊपर अभी भी कॉमिक्स पर गोल्ड बना हुआ है और कॉमिक्स पर सिल्वर देखिए तो $83 के ऊपर ट्रेड कर रही है। हालांकि अगर जो प्राइजेस हैं यहां पर नरमी देखने को मिल रही है। अमित सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरह का मार्केट है, अनसर्टेनिटी है, क्रूड भी भाग रहा है इतना, फिर भी गोल्ड और सिल्वर दबे हुए क्यों है? ब्रिजी, देखिए अभी मैं तो एक्चुअली आंकड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ। स्टोरी लाइन तो बहुत सारी है जो बाजार को फेवर भी करती है और बाजार को ना बढ़ने के लिए रोकती भी है, लेकिन ऐसी समय में, स्पेशली युद्ध के समय में, बाजार टूटने के लिए जो स्टोरी सपोर्ट करती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि युद्ध के हालात है, हम जानते हैं कि सेफ हेवन है, यहाँ पर कम से कम बाइंग आनी चाहिए। जितना ज्यादा नुकसान होगा, जितना ज्यादा अनसर्टेन माहौल होगा, उतना ज्यादा गोल्ड को सपोर्ट करेगा, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो बेटर ये है कि ऐसे समय पर स्टोरी लाइन को साइडलाइन करके आंकड़ों पर को रिस्पेक्ट करते हैं। ब्रिजी, 1 लाख लास्ट शो में भी कह के गया था, 1,63,500 के बाद ही कोई तेजी की उम्मीद करनी है और 1,59,000 के नीचे कोई मंदी ट्रिगर हो सकती है। इनफैक्ट 1,60,500 के नीचे मैं कह रहा था थोड़ा दबाव देख सकते हैं हम। और आज भी बाजार वो शो के बाद से अभी तक 1,60,500 के आसपास खड़े हुए हैं। आज भी मैं एकदम क्लियर स्टैंड पे हूं। 163,500 के ऊपर एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है। 1,59,000 के नीचे एक तरफा कम से कम 2,500-3,000 रुपए की मंदी और देखने को मिल सकती है। यहां से बाजार अनसर्टेन है। अगर आप लोगों को लगता है कि गोल्ड को सिर्फ बाय करके ही काम करना है, गोल्ड में बाय ही करना है, गोल्ड भागेगा ही, तो भी मेरी राय में 1,63,500 के ऊपर अगर कभी क्लोज आ जाए तो खरीदने का विचार बनाइए। यानी थोड़ा महंगा खरीद लेंगे चलेगा, सस्ता बेच लेंगे चलेगा, लेकिन जहां पर चीजें क्लियर नहीं है वहां पर अगर आप एंट्री करते हैं और बाजार यहां से देखिए, अभी जैसे अभी आपने न्यूज बताया कि यूएस और इजराइल दोनों ईरान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सीज फायर कर लेते हैं, अपन बातचीत कर लेते हैं। ये चीजें मैं पिछले हफ्ते भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अगर ऐसी कोई न्यूज बाहर आती है तो आज की डेट में जो हमारे जैसे आम आदमी लोगों ने ये सेंटिमेंट्स पे बाय किया है कि युद्ध की सिचुएशन है, यहां से हम $5,500 $6,000 देख लेंगे, उन सबकी लंका लग जाएगी। तो 1,63,500 के बाद ही बाय करिए, वरना अवॉइड करिए। बाकी अगर आपको बाय करना है तो 1,59,000 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर करिएगा। मेरी तरफ से ट्रेडिंग कॉल होगा ब्रिजी, 1,59,350 1,59,500 के आसपास बाय कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिएगा, क्योंकि अगर कोई सीज फायर की न्यूज आई तो सबसे पहले गिरने वाली यही कमोडिटी होगी जी। 1,59,199 का स्टॉप लॉस होगा। यहां से हम बाउंस बैक में 1,60 और 1,60,400 तक का देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सेल कॉल भी है ब्रिज जी, 1,61,200 1,61,300 के आसपास सेल करेंगे। 1,61,701 का स्टॉप लॉस होगा। 1,60,600 और 1,60,000 रुपए के टारगेट होंगे। ठीक है, ये सर की ओर से गोल्ड के ट्रेडिंग कॉल दिए जा रहे हैं, स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। बाय ऑन डिप और सेल ऑन राइज दो स्ट्रैटेजी शेयर की गई है। अगर आपको गोल्ड जो है अप्रैल वायदा 1,61,200 या 1,61,300 पर मिले तो वहां से शॉर्ट करें। 1,60,000 तक के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर अब बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1,59,350 1,59,500 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1,60,400 तक के टारगेट के लिए 1,59,199 का स्टॉप लॉस लगाएं। ध्यान रहे कहीं पर भी अगर आप किसी भी कमोडिटी में पोजीशन बना रहे हैं, बाय सेल कुछ भी कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं इस तरह के मार्केट में। मौमिता जी, आपके पास आना चाहूंगा, आपका क्या व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर, क्या राय रहेगी आपकी? सर, गोल्ड और सिल्वर जो प्राइसेस है अभी हमें इसमें सॉफ्टनेस देखने को मिल रही है। जो मेजर कारण है इसमें, ठीक है, लेवल्स तो है ही है, अभी एज सच कोई सॉफ्टनेस नहीं है। हमने सुबह देखा कि कॉमिक स्पॉट जो था ऑलमोस्ट 3% डाउन था अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5:30 इन द मॉर्निंग, बट अभी जो है वो वहीं से रिकवर कर गया है और रिकवर करके अभी ये $5,090 के आसपास चल रहा है। वही सिल्वर की बात करें, सिल्वर वॉज ऑल्सो डाउन बाई ऑलमोस्ट 4% और वहां से ये रिकवर कर गया है। तो जो भी रेंज चल रही है गोल्ड की बात करें तो वो 49.80 से लेके 52.10 तक का रेंज अभी इसका है। जब तक 49.80 नहीं काटता नीचे के साइड में, तब तक ये इसमें कंसोलिडेशन फेज रहेगा और एक तरफा तेजी के लिए इट हैज टू ब्रेक द लेवल ऑफ 52.10 और तभी हम इसमें आगे की प्राइसेस देख सकते हैं। अराउंड $53-50 तक हम देख सकते हैं। वही अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो $1,58,000 रुपीज जो है वो एक मेजर सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड प्राइसेस में अपसाइड ही रहेगा।
तो इसलिए जो हमारी कॉल रहेगी 1,59,500 के आसपास आप बाय करिए विद अ टारगेट ऑफ 1,64,000 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 1,57,900। ठीक है, ये गोल्ड का ट्रेडिंग कॉल है, आर्मनी की ओर से टॉपिक में रिकमेंड किया जा रहा है, तो आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। यहाँ पर बाय करने की ही सलाह दी जा रही है। 1,64,000 तक के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। अमित सर, सिल्वर के लिए क्या कुछ लेवल्स है? बहुत दर्शकों के सवाल आ रहे हैं चांदी को लेकर, क्या किया जाए आज के दिन में? सर सिल्वर के लिए लोग एक्चुअली होपफुल बहुत है। मैं भी अपने कमेंट्स देखता हूँ सोशल मीडिया में, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ से ये लेवल कटेगा तो ही तेजी आएगी, तो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि अरे तुझे कुछ नहीं पता है या ये बाजार वापस से 4 लाख रुपए जाएगा, 2 महीना रुक जा, 3 महीना रुक जा। तो अभी बाजार में इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विचित्र विचित्र लोग होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन रियलिस्टिक नहीं होती, ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है, और होपफुल ज्यादा होते हैं क्योंकि उनकी पोजीशन होती है। तो ब्रिज जी यहाँ पर ना मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक 2,74,000 रुपए का आंकड़ा नहीं कटता है, लास्ट शो में भी यही आंकड़ा देखा गया था, 2,74 के ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक फ्रेश तेजी की उम्मीद नहीं रखनी है। यहाँ से हम बाजार को 2,61 के नीचे अगर ट्रेड कराता है तो 2,50, 2,53 और 2,50 तक गिरता हुआ देख सकते हैं। तो मेक और ब्रेक है 249 का लेवल, 253 का लेवल, 261 का लेवल, ऊपर के साइड में 274, 100 के ऊपर निकलता है तो 3 लाख के पार की पॉसिबिलिटी बनाता है। तो ब्रिज जी मेरे हिसाब से अगर दर्शकों की जगह मैं रहूं तो 2,74,000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद ही कोई विचार बनाता बाय करने का, वरना थोड़ा होल्ड करता, वेट करता। मेरी तरफ से ट्रेड कॉल है ब्रिज जी, 267,500 के आसपास सेल करेंगे, 268,000 का स्टॉप लॉस, यानी 2,68,001 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 2,65,000 रुपए का। बाय कॉल भी है, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि तेज नहीं है बाजार अभी भी, एक स्पेसिफिक लेवल कटने के बाद तेजी देखूंगा। 2,61,100, 2,61,400 की रेंज में बाय करेंगे, 2,60,999 का 100-150 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 2,62,000, 2,63,000 और 2,64,000 रुपए के हम देख सकते हैं। जब तक 2,61 नहीं कटता तब तक 2,74, जब तक 2,74 2,61 नहीं कटता तब तक इसके बीच में रहने की उम्मीद है। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। गोल्ड सिल्वर का बाय करने की भी सलाह दी जा रही है और एक स्पेसिफिक लेवल पर शॉर्ट करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। ध्यान रहे स्टॉप लॉस आप लोग जरूर लगाएं। अमित सर, आपके लिए एक सवाल आया है कि फिजिकल में सिल्वर 2,68,000 पर बाय करके रखें, क्या किया जाए? शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाह रहे हैं। ब्रिज जी शॉर्ट टर्म में देखिए वही बात है कि 2,74,100 के ऊपर फिर मैं 3 लाख की बात करने लगूंगा। तो अगर ऐसा लगता है कि भाई एक बार 2,70,000, 2,71,000 के आसपास मिले तो एक बार मुनाफा लेना तो ले सकते हैं। बाकी अगर थोड़ी लंबी समय की अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो 254 के आसपास थोड़ा एडिशन और कर सकते हैं, 249 के पास थोड़ा और एडिशन कर सकते हैं, और फिर जो बाउंस बैक आता है 270 का, वहां पर एग्जिट प्लान कर सकते हैं। 249 के नीचे थोड़ा खतरा वापस से चालू हो सकता है, हो सकता है जो मैं टाइम करेक्शन की बात कर रहा हूँ वो लोअर लेवल में और बहुत टाइम तक एक्यूमुलेट करे, यानी हो सकता है 240, 230 के आसपास फिर लंबे समय के लिए एक्यूमुलेशन जोन पे चला जाए बाजार।